हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और हम बात करने जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 क्रिस्टल पैलेस 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट विन। जैसे कल के रिजल्ट्स गए बाकी, मेरा ख्याल हम दोबारा टाइटल चैलेंजर्स बनते हैं। आर्सेनल हार गई है कल और न्यूकासल ने ड्रॉ कर लिया है। तो कुछ लोगों के चेहरे पे काफी मुस्कुराहट थी इसलिए कि जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विन है, जो कि एक बहुत इजी विन हो सकती थी। हमने खुद अपने लिए चीजें मुश्किलात पैदा की। फर्स्ट हाफ वाज गुड इनफ, आई थिंक वी वर कंफर्टेबल विद 1-0। पैलेस ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में फिर 10 वर्सेस 12, ऑफ कोर्स द रेफरी वाज प्लेइंग फॉर क्रिस्टल पैलेस। कुछ डिसीजंस, काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस रेफरी ने दिए जो कि यूनाइटेड के अगेंस्ट थे। क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शॉन डाइक को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने टाइटल रेस दोबारा ओपन कर दी आर्सेनल को हरा के। और आते ही उन्होंने एवर्टन के अंदर जो इम्पैक्ट वो लेके आए हैं। मैं तो आप लोगों को पहले भी ये बोल रहा था, आप लोग क्यों टाइटल चैलेंजर्स और टाइटल रेस वाले लफ्ज से घबराते हैं यार। हम हैं टाइटल, जब जब आपने सिटी को होम में हराया था उसके बाद से हैं आप टाइटल रेस में। टाइटल रेस बोलने का मतलब ये नहीं कि हम जीतेंगे या फेवरेट्स हैं, लेकिन आप गैप देखें। और जिस तरह आर्सेनल एवर्टन से मैच हारी है, ये उस टाइप का मैच है जो 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 जेन्युइन टाइटल विनिंग टीम्स होती हैं ना, वो इस टाइप का मैच नहीं हारते जिस तरह का वो हारे हैं मैच। और उससे अब उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि आप गौर करें, अभी रिसेंटली ही आर्सेनल को वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था सरों ने कि जी ये अब जीत जाएंगे लीग और ये तो अब वो फेवरेट्स हैं। अब जैसे ही वो उन पे वो वाला प्रेशर आया तो देखें आप एवर्टन वाला रिजल्ट देख लें। तो हम्म। फेवरेट्स मेरे ख्याल में अभी भी आर्सेनल ही फेवरेट्स हैं, लेकिन सिटी असल चैलेंजर हुआ। सिटी से आपका 3 पॉइंट का गैप है, एक मैच कम है, तो यार क्यों नहीं है आप टाइटल रेस में। तो ये तो टाइटल रेस की बात थी। जो मैच था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे, बिल्कुल। बिल्कुल जो है आखिरी 20 मिनट सब लोगों को, हमें इन्होंने वो दिल का दौरा सबको होने वाला था, मरीज बना दिया, हार्ट पेशेंट सबको बना दिया, तो वो बिल्कुल उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ा आपसे यहाँ से इख्तलाफ करूंगा, मैं रेफरीज और उन लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, गलती हमारी थी। बिल नॉन इशू, कोई बिला वजह चैलेंज भी वो नहीं था जिस पे आपने पूरा वो दंगल खड़ा कर दिया। लेकिन उसके दो साइड, एक तो ये कि आप ये कह सकते हैं कि कैसेमीरो को थोड़ी, आप ना दो उसको फांसी यार, क्या उसमें मतलब इतनी क्या जरूरत है आपको। अंडरटेकर की रूह आ गई थी, चौक स्लैप। हाँ, लेकिन मैं देखिए उसमें एक पॉजिटिव भी था। ऐसी चीजों में एक पॉजिटिव जरूर ये होता है कि देखिए, एक बेसिकली ये होना कि यार तुमने हमारे बंदे को मारा है, हम सारे इकट्ठे होकर तुम्हें बताते हैं हम कौन है। ये वो वाली मेंटालिटी हमारी जो पीक यूनाइटेड टीम की होती थी, ये वो मेंटालिटी है। कीम भी बिला वजह रेड कार्ड ले लेता होता था, ठीक है, आप इतनी जल्दी हम उस टीम से कंपेयर नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो मेंटालिटी थी। रेड कार्ड तो फिर भी बेतुका था, लेकिन उसको तो ये चीजें होती है जब आप अग्रेशन लेके आते हैं ना टीम के अंदर, उस अग्रेशन की जरूरत है। लेकिन हाँ, बेतो क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो 3 मैचेस वो मिस कर रहे हैं कैसेमीरो, वो उतने क्रिटिकल नहीं है जितना उन्होंने आर्सेनल मैच मिस किया था। तो मेरा ये ख्याल है कल के मैच के बारे में। कल टेन हैग ने भी जो है वो पोस्ट मैच में फाइनली वो बोल पड़ा रेफरीज के अगेंस्ट भी, वीआर के हम्म, अगेंस्ट भी। उसने कहा जी पैलेस हम्म, अवे मैच में जो है मार्टिनेज को एल्बो हुई, उस पे कोई नहीं हुआ। जितनी पेनल्टीज थी वो सब यूनाइटेड की अगेंस्ट जो होती हैं वो सब जाती हैं, लेकिन यूनाइटेड को जो मिलनी चाहिए वो उस पर कोई बात नहीं करेगा। कल वाले मैच में भी वो, आप कैसेमीरो को क्यों देख रहे हो? आप बाकी प्लेयर्स को भी, आयू भी तो उसकी गर्दन पकड़ के फ्रेड की, उसने भी कोई फांसी दे रहे, फ्रेड को फांसी दे रहा था बेचारे। तो आप एक फोकस जो है एक प्लेयर पे क्यों कर रहे हो जब 10 बंदे खड़े हुए हैं? यही टेन हैग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि फिर सबको ही दो इक्वली। अगर आपके डिसीजन है वो यूनिफाइड होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक बंदे पे फोकस करके वीएआर जाके रेफरी उसको देख रहा है कि हाँ भाई इसने गला, और वो भी इसने सिर्फ पकड़ा हुआ था, उससे दबा थोड़ी रहा था। बट एनीवेज वो रेड कार्ड बनता था, उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन बाकी आईओ को भी मिलना चाहिए था। पॉइंट ये था टेन हैग का। ओवरऑल आई थिंक जो ग्रिटी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली एज वेल, कि यहाँ से 3 पॉइंट्स निकालना ना, ये एक प्रॉपर आपका पता चलता है कि टीम इस वक्त किस पानी में है। मार्टिनेज आई थिंक मैन ऑफ द मैच, आई थिंक सबके लिए। वो उस बंदे ने कल जो डिफेंडिंग का छोड़ी है ना, वो ना होता तो शायद हम ये मैच हार भी सकते थे। ये भी जो है ना, जितना हम 10 वर्सेस 12 एंड पे खेल रहे थे, तो उसके ब्लॉक्स और जिस तरह उसने कवरिंग की है, आई थिंक वो इतनी अच्छी उसकी गेम रीडिंग है कि वो पहले से ही देख लेता है कि पास कहाँ आ रहा है
और इंटरसेप्शन एंड एवरीथिंग, सेकंड बॉल विनिंग। तो मार्टिनेज वाज वर्ल्ड क्लास। उसके बाद फ्रेड को हमने देखा आखिरी 4-5 मिनट में, तो फ्रेड मतलब स्पीचलेस। आई थिंक फ्रेड के बारे में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और स्पिट्जर का भी जो कैमियो था, आई थिंक इट वाज उसका असिस्ट जो था वो रेफरी खा गया, कहीं से वो फाउल नहीं था। और रैशफोर्ड वाज 1-on-1, उससे हो जाना था, वो भी गोल हो जाना था। वो पता नहीं वो रेफरी ने क्यों फाउल दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि रेफरी के अगेंस्ट भी हम खेल रहे थे कि वहां कहीं फाउल नहीं बनता था। उसने क्लियर बॉल चैलेंज किया और उसने रैशफोर्ड को खिला दी थी वो। जो मार्टिनेज का जो केस है उसमें मैं टेन हाग को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह एक तो सारी साइनिंग और साइनिंग की, तो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे क्वेश्चन कर रहे थे कि जी आप ये फिट हो, पहले 2 मैचेस के बाद खाता था फिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इज बिन इजीली द सेंटर बैक ऑफ द सीजन, इफ नॉट द हम्म। डिफेंडर ऑफ द, जिस तरह वो परफॉर्म कर। यूनाइटेड का तो मेरे ख्याल में अभी तक सबसे इम्पैक्ट, खैर 2-3 कैंडिडेट्स हैं, हमारा सीजन अच्छा गुजर रहा है तो फाइनली कुछ 3-4 कैंडिडेट्स हैं अच्छे अच्छे उसके लिए, लेकिन उनमें से एक मार्टिनेज जरूर है। और कल के मैच में क्लियरेंस जिस तरह उन्होंने लास्ट डिस्ट, और खासतौर पे जब 2-1 के बाद जो वाली जो जो उनकी टैकल थी जो उन्होंने, वहां पे वो बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि वहां पे फिर वो जो है ना वो बहुत अंडर प्रेशर आनी थी टीम हमारी। तो उनकी वो परफॉर्मेंस थी, मैनेज इस तरह उनको बहुत अच्छा किया गया कि जिस तरह उनको ट्रांजिशन शुरू में कराया सीजन के, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह ईजन किया टेन हाग ने, कि मतलब वो अब वर्ल्ड कप जीतना, एक तो वैसे किसी के लिए भी, कोई किसी भी स्पोर्ट में कोई भी वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात होती है। अर्जेंटीना के लिए जैसे वो बना हुआ था, तो जाहिर है बंदे ने पार्टी करके पागल होना था, उसका बनता है कि भाई मैं वर्ल्ड कप जीत के आया मुझे भी। लेकिन टेन हाग ने उसको जिस तरह, मतलब उस वक्त भी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, किया ठीक है वर्ल्ड कप जीते हो लेकिन अब आपकी एक ऑब्लिगेशन क्लब की तरफ है। और फिर जब वो आ भी गया तो लूक शॉ अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो पहले लूक शॉ के साथ लेफ्ट सेंटर बैक उसको खिलाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेके आए, फौरन वो खिला देता तो 1-2 मैचेस अच्छे ना होते, अब वो पीक उसको लेके आए तो उसने उसको वो कराया, तो वो बहुत क्रेडिट जाता है। दूसरा टेन हाग की बात जो आपने बोली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई ये बहुत अच्छी बात है। आपको जब गलत भी लग रहा हो ना कि यार आपके खिलाफ, आपको मीडिया में यही बात करनी चाहिए कि सब हमारे खिलाफ, उससे फिर अगले मैच में रेफरीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये अच्छी अच्छी चीज की है उसने फाइनली, तो भाई आप थोड़ा हर वक्त मिस्टर नाइस का, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ी अच्छी सी बातें करता है, थोड़ी सी आपको तो ये वाली चीज करने की जरूरत है, तो ये अच्छा है ताकि आगे रेफरी से पैसे बढ़े, क्योंकि सारे मैनेजर से करते हैं, तो हम हम्म। क्यों नहीं। हाँ, ओवरऑल आई थिंक जो है अब हम फाइनली थर्ड ऑन द टेबल आफ्टर न्यूकासल ड्रू विद वेस्ट हैम 1-1। तो हेड्स ऑफ टू डेविड मॉइस, थैंक यू डेविड मॉइस। तो अब हम गोल डिफरेंस पे न्यूकासल से पीछे थे पहले, तो अब पॉइंट्स पे जो है न्यूकासल पीछे, एंड वी आर इन द टॉप 3। और द नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट लीड्स, एंड होपफुली वी विन इट। और काफी चेंजेस, हमारा मिडफील्ड बिल्कुल काम कैसेमीरो, ब्रूनो, एरिक्सन का मिडफील्ड बना रहे थे, अब वो एरिक्सन और कैसेमीरो जो है वो कुछ मैचेस के लिए गायब हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कैसेमीरो के लिए अपील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई तो वो 4 मैच का जो है ना उसको वो पड़ जाएगा, उसकी जो सजा है, पनिशमेंट, वो 4 मैचेस हो जाएगी, तो वो लीग कप फाइनल भी शायद मिस कर दे अगर इन दैट सिनेरियो। तो आई थिंक वी विल नॉट अपील दैट, एंड ही विल सर्व द अपील 3 मैच करनी बैन। हाँ जी। अपील करनी भी नहीं चाहिए, अपील हाँ, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपील नहीं। हमारा केस ये है ना कि और को क्यों नहीं मिला, हमारा केस ये नहीं है कि ये रेड कार्ड गलत है, हमारा केस ये है कि हम्म। औरों को भी मिलते, तो उसमें बाकी आप क्यों। अपील नहीं करते। हाँ, तो तो मेरा नहीं ख्याल अपील होगा, तो ही विल मिस 2 मैचेस अगेंस्ट लीड्स एंड 1 मैच अगेंस्ट लेस्टर। सो नॉट वेरी बिग मैचेस, क्रिटिकल मैचेस ऑफ कोर्स। स्पिट्जर को हमने एक अच्छे टाइम पे साइन कर लिया है, एंड उसका कैमियो मुझे बहुत पसंद आया खास तौर पे। एंड आई थिंक ही कैन फिल दैट होल व्हिच कैसेमीरो विल लीव बिहाइंड इन दीस 3 मैचेस। एंड बाकी रैशफोर्ड ऑफ कोर्स, हु एल्स, मेरा ख्याल है काफी ज्यादा लोगों का कल ट्रिपल कैप्टन भी रैशफोर्ड था, तो उनको भी फैंटेसी में काफी पॉइंट्स मिले होंगे। तो ही स्कोरिंग फॉर फन। और कल हमने देखा कि अब उसमें वो सुपर पावर वाली आ गई है, वो जो बनती है, वॉली बनती है, कहीं कहीं से निकलती है, वो शूटिंग पे जाता है बिल्कुल, कि उसमें इतनी ज्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो चीज हम मिसिंग कर रहा था वो लास्ट मेरे ख्याल है 2-3 सीजन से, वो अब उसमें नजर आ रही है। तो टेन हैग ने भी उसको प्रॉपर दिया हुआ है कि जी आप यू कैन नो ही स्कोरिंग फॉर फन राइट नाउ, एंड क्रेडिट गोज टू टेन हैग फॉर दैट एज वेल। बाकी ये है कि आई थिंक टाइटल चैलेंजर तो हम बन गए हैं, लेट्स सी, वी होप ऑन अ हाई। और एक चीज और भी थी कि अभी आज एक पॉइंट मुझे मैंने देखा भी कि फर्स्ट लेग अगेंस्ट बार्सिलोना मार्टिनेज विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ द येलो कार्ड्स एक्यूमुलेशन। तो उस सिलसिले में भी ल्यूक शॉ जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट सेंटर बैक खेला हुआ है, तो मेरा ख्याल है टेन हैग शायद वो चीज भी सोच रहा हो कि आगे सस्पेंडेड है तो हम एक्सपेरिमेंट पहले करके देख लें कि उसकी
एग्जैक्ट जो है रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है। एंड आई फील फॉर गर्नाचो येस्टरडे कि उसने आते ही हमारा जो है वो सेकंड गोल उसकी वजह से हुआ, वहां पे उसने प्रेशर बनाया और लेफ्ट से, एंड देन ही वाज subbed on for subbed off on and then off for मैगवायर एंड लिंडरॉफ, और वो बाहर बैठा हुआ बड़े जो है ना वो तरसी हुई निगाहों से देख रहा था। बट लेकिन ये अब उसके लिए भी एक लर्निंग लेसन है कि यू नो टीम कम्स फर्स्ट, द रिजल्ट्स कम फर्स्ट, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो था वो तो वी ऑल नो कि ही हैज बीन ग्रोइंग इनटू द गेम, और इज वन ऑफ, आई थिंक अगले साल शायद रेगुलर स्टार्टर्स में से हो जाए, इस साल तो उसने काफी प्रूव भी कर लिए। So I think that was one of the positives and for him as well and for us. And that was all from Kickoff Conversation. And hopefully we will see you after Leeds as well. Kashif bhi हमारे साथ होंगे, and we will analyze that match as well. And don't forget to like and subscribe the channel and our video as well. And we will see you again. Till then, take care.